सुधांशु जी को याद दिलाया कि आपने सोनिया जी और राहुल जी और इस विषय पर कुछ नहीं बोला, तो उन्हें कहा इस पर बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है। सच ये है कि पिछले 9 सालों तक ये लगातार बोल बोल के थक गए हैं। अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, वो पुरानी बातों को ही रिपीट करते रहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे पे ये कह सकते हैं, वो एक्शन ले नहीं पाए हैं। राहुल जी के बारे में, राहुल जी 2018 में जब अध्यक्ष बनते हैं उसके बाद कहते हैं कांग्रेस का पतन हो गया। 2018 में ही 3 राज्यों में एक साथ हराया गया था भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, 2019 में हम कैसे हारे, क्यों हारे, इसके ऊपर हम कभी बाद में चर्चा कर लेंगे और हमने कई बार चर्चा की भी है। अब रह गई बात कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में क्या चर्चा होती है, गृह मंत्री के कार्यालय में क्या चर्चा होती है, इसके ऊपर जो भी गौरव गोगोई ने बात की उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। सचमुच उनके कार्यालय के अंदर क्या चर्चा होती है और वो सारी बातें ना तो मेरे पास है ना उनके पास, अगर किसी के पास है तो जाहिर करे, देश को बताए। पर तो मैं उसके ऊपर क्या क्या टिप्पणी कर सकता हूं? मुझे लगता है कि मेरे पास टिप्पणी करने लायक कुछ है उस बारे में। जी ओके गौरव, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड, देन मलूक नागर एंड प्रियंका कक्कड़। बिल्कुल स्पष्ट। जो बात संजय निरुपम जी ने कही, वो गौरव गोगोई जो बोले वो कोई नई बात नहीं बोले। याद करिए, प्रणब मुखर्जी जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके कमरे के अंदर बगिंग की गई है इन्हीं की सरकार में। तो इनकी यह फितरत रही है। और अब ऐसे तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज की तथ्य सामने आ गए, जैसे अभी एक आज चाइना पे आया, अलग बात है, अब तो केजीबी और सीआईए के आर्काइव्स पढ़ लीजिए तो इनके प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या होता था वो प्रधानमंत्री तो छोड़िए, विदेश के लोगों को भी पता होता था कि अंदर अंदर क्या हो रहा है। तो वो वाली बातें भी सामने आ गई। तो वो अपना अनुभव होगा गौरव गोगोई जी का कि उनकी सरकारों में ऐसा ही होता था। और अभी हाल ही में आप देखिए किसके ऊपर आरोप लगा था, अशोक गहलोत जी पे, कि वो अपने मंत्रियों, अपने विधायक जिनके ऊपर शक था कि वो सचिन पायलट के साथ होंगे, उनकी जासूसी करवा रहे थे। तो वो अपने अनुभव से बोल रहे थे। जी मैं रुक करता हूं मलूक नागर का। कौन किसकी? जी संजय 30 सेकंड, देन मलूक नागर। ऐसा अमिश भाई, कौन किसकी खुफियागिरी कर रहा है जी, इस बारे में अगर बोलना शुरू करेंगे तो पूरा एक लंबा चौड़ा बयान निकल के आ जाएगा। यह सरकार कंट्रोल फ्रीक सरकार है और खुद नरेंद्र मोदी जी सबके ऊपर नजर रखते हैं, अपने मंत्रियों पे नजर। एक बार ये भी चर्चा थी कि कोई मंत्री फॉरेन जा रहे थे, वो टी शर्ट पहन के जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पे मैसेज आया उनको कि आप जिस ड्रेस में जा रहे हैं ये शोभा नहीं दे रहा है। तो क्या क्या किया गया है मोदी जी के राज में, कैसे मंत्रियों पे, अपने सांसदों पे वो नजर रखते, अपने नेताओं पे नजर रखते हैं, ये तो सब कुछ देख रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन गौरव गोगोई किस संदर्भ में ये मीटिंग के उनके दफ्तरों के अंदर की बात की चर्चा कर रहे थे मुझे नहीं मालूम। लेकिन जहां तक खुफियागिरी की बात है तो यह सरकार बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्रीक है। यह सरकार अपोजिशन के ऊपर भी नजर रखती है, अपोजिशन के कामकाज को हमेशा नियंत्रित करने की कोशिश करती है। और उनके घर में तो ऐसा है कि 2 लोगों के अलावा कोई नेता ही नहीं है। प्रधानमंत्री और अमित शाह के अलावा किसकी हिम्मत है जो कुछ बोल दे? कोई मंत्री होने के लायक, कोई मंत्री फैसला लेने के लायक, क्या आपको जेपी नड्डा नेता नहीं लगते? यहाँ पे क्या आपको जेपी नड्डा नेता नहीं लगते, राजनाथ सिंह नेता नहीं लगते, योगी आदित्यनाथ नेता नहीं लगते, हेमंत बिस्वा शर्मा नेता नहीं लगते? संजय जी 10 सेकंड। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल कर दिया आपने। सब नेता हैं लेकिन कोई फैसला लेने लायक नहीं है। क्या जेपी नड्डा अध्यक्ष होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी में कोई फैसला स्वयं ले सकते हैं? कतई नहीं। जब तक प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का कंसेंट नहीं आएगा, उनकी सहमति नहीं आएगी, बीजेपी का अध्यक्ष कोई फैसला कर ही नहीं सकता। राजनाथ सिंह बहुत बड़े नेता हैं लेकिन अपने मंत्रालय का फैसला वो नहीं करते। रफाल का डील करने के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं, अध्यक्ष गृह मंत्री तो उधर ही रह जाते, अरे रक्षा मंत्री तो उधर ही रह जाते हैं। तो कई जो मेजर फैसले उनके डिपार्टमेंट के हैं वो प्रधानमंत्री ले रहे हैं। ठीक है, ले सकते हैं। प्रधानमंत्री सारे मंत्रालयों का प्रमुख होता है, इंचार्ज होता है। लेकिन जो आपने सवाल किया, ये नेता तो हैं लेकिन फैसला लेने के लायक नहीं है। ओके, सुधांशु रिप्लाई, आपको शार्प रिप्लाई, सुधांशु शार्प रिप्लाई। बिल्कुल शार्प पॉइंटेड। जी। पता नहीं संजय निरुपम जी को ध्यान नहीं आया, जब राफेल का सौदा फाइनल करने रक्षा मंत्री जी गए थे, राजनाथ सिंह जी, अगस्त 2019 में, तब आप लोगों ने मुद्दा बनाया था कि उन्होंने उस पर स्वास्तिक क्यों बना दिया। अरे भैया, राफेल पे स्वास्तिक बनाया, उसका मुद्दा बनाने वाले चूंकि राजनाथ, मैं राफेल लाने की बात नहीं, राफेल डील की बात कर रहा हूं। वो तो फाइनल नहीं कर सकते डील। किसी आप लोगों को याद रखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं या समस्या। और किसने, अच्छा ये बताइए डील किसने साइन की थी? हमारी पार्टी में नहीं हो सकता
कि राहुल अच्छा, गांधी जी पिछले संसद सत्र में याद करिए वो खड़े होकर बयान दे रहे थे और दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष पीछे खड़े हुए थे, अधीर रंजन चौधरी और खड़गे। कंट्री टू कंट्री थी तो प्राइम मिनिस्टर राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट डील होती है। लेकिन देखिए अन्याय हो रहा है मलूक नागर के साथ और प्रियंका जी के साथ। गांधी जी ने करवाई जी ये सीबीआई के डायरेक्टर बने तो प्रधानमंत्री कैसे, चलिए उस समय क्या रक्षा मंत्रालय की तो लास्ट टाइम मुझे अच्छी तरह से याद है 2018 में 2018 के अंदर जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था तब रफेल का मुद्दा था और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बहुत कुछ कहा था और फिर गले भी लगा लिया था जाकर। जी मलूक नागर वेट कर रहे हैं, बात कर रहे हो, एक बात जरा मुझे ले प्लीज। हाँ प्लीज एक लाइन मलूक नागर वो एक लाइन बोलना चाह रहे हैं संजय निरुपम, मैं आपको मौका दे रहा हूं फिर। ऐसा मैं मेरा एक मिनट सिर्फ मैं इतना याद दिलाना चाह रहा था कि संजय जी बोलिए। के लिए कोई रक्षा मंत्री नहीं जाता, रक्षा मंत्रालय का इतना बड़ा रक्षा सौदा करने के लिए पेरिस कोई रक्षा मंत्री नहीं जाता, प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं पेरिस और वहां रक्षा सौदा करते हैं और रक्षा मंत्रालय को पता ही नहीं है। रक्षा मंत्रालय के विभाग के अंदर की जो एजेंसियां हैं, जो अलग अलग कमेटियां हैं, उनका कंसेंट नहीं है, उनकी सहमति नहीं है। तो ऐसे में रक्षा मंत्री पर आप लेकर तो आए थे पिछली बार मैं सवाल पूछता हूं मलूक नागर। प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में कहा था कि मैं शुभकामनाएं अरे आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग मलूक नागर आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आप लोकसभा एमपी हैं, सवाल तो सुन लीजिए सर। मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने बोला था कि मैं शुभकामनाएं देता हूं कांग्रेस को कि 2023 में भी वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, भगवान उनको ईश्वर उनको उतनी शक्ति दे। शक्ति तो मिली और अविश्वास प्रस्ताव भी आया, लेकिन नतीजा हम सबको पता है क्या होने वाला है। देखो एक तो अमीश जी बात टाइम देना थोड़ा सा, पिछले 10-15 मिनट हो गए गलत बात पे बहस और बात करते हुए। गोगोई साहब ने यह कहा माननीय ओम बिरला जी से कि आपके कमरे में जो बात होती है, यानी कि जो बिजनेस की जो मीटिंग होती है, जहां सदन चलने से पहले तमाम पार्टी के नेता सदन जब जाते हैं तो वहां की जो मीटिंग की जो बातें थी उसके बारे में कहा। ना वो प्रधानमंत्री के ऑफिस की बात हुई थी, मैं सदन में मौजूद था, ना वहां गृह मंत्री जी के ऑफिस की बात हुई थी। और जहां तक बात है 2023 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये तो ट्रैप में आ जाते हैं और जो सरकार के लोग या बीजेपी के लोग जो चाहते हैं वो कांग्रेस से ही करा देते हैं और ये ट्रैप में आ जाते हैं। यही कारण है कि विपक्ष कमजोर हो रहा है और खासकर कांग्रेस पार्टी की वजह से विपक्ष कमजोर हो गया तो देश कमजोर हो जाएगा। जी मैं रुक करता हूं प्रियंका कक्कड़ का। क्या आप लोग बीजेपी के ट्रैप में आ गए हैं? क्योंकि अमित शाह ने कल राज्यसभा में बोला कि आप कुछ भी कर लो 2024 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या ऑपोजिशन ट्रैप में आ गया है, खासतौर पर मोदी विरोध के चलते? अमीश जी सभी को नमस्ते। अमीश जी यहाँ आज बहुत दिग्गज लोग बैठे हैं और मुझे लगता नहीं कि मुझे दोबारा समय मिलेगा, तो प्लीज ये 2 मिनट दीजिएगा। अमीश जी सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए एज अ वुमन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये है कि जो सरकार ये वादा करके आई थी कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, मुझे जानना है कि जो मणिपुर में हुआ है क्या वो इस वजह से हुआ है क्योंकि भाजपा के सुरेंद्र सिंह जो विधायक हैं वो बोलते हैं कि लड़कियों का रेप होता है क्योंकि माँ बाप उन्हें अच्छी तालीम नहीं देते। हाथरस के टाइम ये बोला इनके विधायक ने। मोदी जी ने ऐसे व्यक्ति को बिल्किस बानो के जिसने बिल्किस बानो का रेपिस्ट था उसको संस्कारी बोला, उसको उन्होंने गोधरा से टिकट दी। मोदी जी ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो महिलाओं को लगातार ऑनलाइन ट्रोल करते हैं। क्या ये वजह है कि कल्मिनेशन हुआ है कि महिलाओं को आज नग्न घुमाया जा रहा है और अभी भी छक्के चौके लगाने की बात की जा रही है? मणिपुर का महिलाओं को लेकर क्या स्टेप्स लिए हैं मोदी जी ने मणिपुर में और पूरी इंडिया में? मेरा उनसे ये प्रश्न रहेगा, वो छक्के चौके लगाते रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। देश के मुद्दों से मतलब है हमारी सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देश के मुद्दे तो राज्यसभा में बड़े सारे थे, लेकिन देश के मुद्दे तो देश की संसद में बड़े सारे थे, लेकिन दिल्ली के बिल को लेकर ही विपक्ष वहां पे बैठा और उसने बहस करी। ये सवाल तो कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूछा, इसका जवाब दीजिए। देखिए अमित जी, मुझे एन आई फॉर एन आई नहीं खेलना। मुझे पता है कि लगातार एनसीआरबी डाटा कह रहा है कि जहां भी भाजपा शासित प्रदेश हैं
वहां पर ठीक है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा मलूक रहे हैं। नागर की बात एक का जवाब। दिल दहलाने वाला वीडियो आया है मलूक और नागर की अभी बात का संजय जवाब। सर ने कहा कि सिर्फ डिसीजन मेकिंग मोदी सर के पास है, जिसका सुधांशु सर ने कोई काउंटर नहीं किया। तो मुझे जानना है कि क्यों अभी तक वहां के सीएम बने हुए हैं, क्या स्टेप्स लिए? 4000 केसेस हुए हैं। ठीक है, जब मलूक नागर वांट टू कमेंट, मलूक नागर आपने एक बात बोली कि विपक्ष जो है वो बीजेपी के ट्रैप में आ जाता है और इसलिए विपक्ष कमजोर हो रहा है। ट्रैप क्या है और कैसे आ जाता है? 30 सेकंड्स मलूक नागर, देन संजय निरुपम विल रिस्पॉन्ड। ट्रैप ये है कि जब सदन चल रहा होता है जी, और सदन चलते समय ये शोर शराबा करेंगे तो वो एक दो बार कहेंगे देखिए पूरा देश देख रहा है, देखिए आप हाय हुल्ला मत करिए, ये और जोश से आके जोर से करेंगे और वो सदन बंद हो जाता है। और उनकी हाँ की संख्या कितनी, ना की संख्या कितनी पास, या जो बिलाए 4-5 MP बोले, उसमें कोशिश तो मैं तो बोलने का नंबर लगता है, मैं तो बोलता हूं, बंद होने के पक्ष में कभी रहता नहीं हूं, लेकिन उतनी चर्चा नहीं हो पाती बिल पे जितनी चर्चा होनी चाहिए, और कांग्रेस महरूम रह जाती है उससे। कांग्रेस अपनी बात नहीं रख पाती। किसानों के मुद्दे होते हैं, कमजोरों के मुद्दे होते हैं। कल जो जल कृषि का बिल आया, कल फाउंडेशन रिसर्च फाउंडेशन का बिल आया, इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश का गन्ना डिस्कस हुआ, कांग्रेस का एक भी आदमी नहीं था, बोल ही नहीं पाए, बात रख ही नहीं पाए। हम अपनी बात रख पाए, सरकार के लोग अपनी बात रख पाए, तो उस ट्रैप में आके आज पिनाकी देश हित और आज पिनाकी मिश्रा ने बोला, जो बात मलूक नागर कह रहे हैं वो पिनाकी मिश्रा जो कि बीजेडी के MP हैं और काफी सीनियर MP हैं, उन्होंने बोला कि पीएम मोदी जो है वो एक बेखौफ वक्ता है, पीएम कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हैं, जब वो गुरुवार को बोलेंगे तो ऐसा ही करेंगे, कांग्रेस क्यों खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती है। कुछ इसी तरह की बात मलूक नागर ने भी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है BSP के, उन्होंने बोली। देखिए ये बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि कांग्रेस जो है वो नरेंद्र मोदी को संजीवनी देने का काम करती है और बीजेपी को संजीवनी देने का काम करती है। जब अविश्वास प्रस्ताव पे बोलेंगे, मोदी एक अच्छे वक्ता है, आप खुद एक अच्छे बड़े पत्रकार रहे हैं संजय भाई, और अच्छे वक्ता है, आप समझते हैं वाक कटुता नरेंद्र मोदी की कितनी जोरदार है, तो उसका एक इंपैक्ट पड़ेगा। ये बात पिनाकी